बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस न्यू बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 की वोकेबलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर में। तो इसका टाइटल है जी खाजुक। खाजुक कहते हैं फैमिली को, और गवाह का मतलब होता है और चिंगू। चिंगू कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड को। ओहवी नंबर 1 खाजुक फैमिली। तो इस वोकेबलरी में हम फैमिली के मतलब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना उसने दो दो वर्ड हमें दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इर्म। इर्म कहते हैं नाम को। और यहाँ पे लिखा हुआ है सुंगहम, ये भी नाम को कहते हैं। ये वाला जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट करेगा उन लोगों के नामों को जो हम आम लोगों के लिए यूज़ करते हैं, छोटे लोगों के लिए जिनका रुतबा, जिनकी उम्र छोटी होती है। और ये जो कॉलम है इसमें जो वर्ड हम यूज़ करेंगे ये वो वर्ड होंगे जो हम इज़्ज़त में या फिर उम्र में बड़े लोग होते हैं या जिनका स्टेटस बड़ा होता है उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इल्म। अगर छोटे बच्चे का नाम होगा, आम बंदे का नाम होगा, उसको इल्म पढ़ते हैं। उम्र में बड़े बंदे का या फिर स्टेटस में बड़े बंदे का आपने नाम लेना है तो उसको हम सुंगहम कहते हैं। सुंगहम ये भी नाम को कहते हैं। उसके बाद है छिप। छिप कहते हैं घर को, लेकिन फिर वही रुतबे में या उम्र में जो छोटा होगा उसका घर छिप होगा, और जो बड़ा होगा उसका घर थिक होगा। उसके बाद नाई, उम्र को कहते हैं एज को। तो छोटे लोगों की एज को नाई कहते हैं और बड़े लोगों की एज को योनसे ये कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इत्ता। इत्ता का मतलब मौजूद होना। तो ये छोटा बंदा होगा तो इसको इत्ता पढ़ेंगे, और अगर बड़ा बंदा होगा तो उसके लिए हम खेशीदा यूज़ करेंगे, खेशीदा। मुकदा खाना आम बंदे का। छपसूशीदा ये भी खाना है लेकिन बड़े लोगों के लिए। या थीशीदा इसका मतलब भी खाना होता है। तो ये सारे इज्जत वाले अल्फाज हैं जिनको रिस्पेक्ट देने के लिए आप यूज़ करते हैं। ये सारे इज्जत के लिए या रिस्पेक्ट देने वाले अल्फाज हैं। उसके बाद है नीचे छादा। छादा कहते हैं सोना। ये खाना था, और छादा का मतलब सोना। इसको अगर आपने बड़े लोगों के लिए यूज़ करना है तो ये बनेगा छूमोशीदा। छूमोशीदा। उसके बाद है मल्हादा, बात करना, लेकिन आम लोगों का बात करना मल्हादा होता है। और मलसिम हाशिदा ये बड़े लोगों का बात करना, इज्जत वाले अल्फाज हैं। अफदा बीमार होना या फिर दर्द में होना, ये छोटे लोगों के लिए, या ये छोटे लोगों के लिए यूज़ होगा अफदा। अगर कोई बड़ा बंदा बीमार होता है तो उसको कहते हैं फ्यूनछन शिदा। तो दादा अबू को कहते हैं कोरियन में हर आबू जी। और दादी अम्मी है तो दादी को कोरियन में कहते हैं हलमोनी। हलमोनी। वालदन को कोरियन में कहेंगे फूमोनिम। और अगर अकेले अब्बा जी हों तो उसको हम कहते हैं आबू जी, फादर को। या आपा, आपा भी कहते हैं। तो ये वालिद साहब के लिए हम यूज़ करते हैं। वालदा के लिए ओमोनी। या फिर इसके अलावा ना, ना जो ना ये मैं को कहते हैं। इसके अलावा जो छो है ना, छो भी मैं को कहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है नमजा। नमजा मर्द यानी कि लड़का, इसको कहते हैं। ना फिर मैं आ गया योजा। योजा जो ना ये औरत को या फिर लड़की को कहते हैं। तो उसके अलावा देखें, अगर मर्द का या लड़के का बड़ा भाई होगा ना तो उसको हम कहेंगे हयोंग। ये बड़ा भाई है, लेकिन किसका? लड़के का। और अगर लड़की का बड़ा भाई होगा तो फिर उसका हम कहेंगे ओपा। ये भी बड़ा भाई है, लेकिन लड़की बड़े भाई को कोरियन में कहती है ओपा, और लड़का बड़े भाई को कहता है हयोन। उसके बाद वाइफ को कहते हैं आने, बेगम। नमफ्योन ये शोहर यानी कि हस्बैंड को कहा जाता है। उसके बाद यो दोंग सिंह। दोंग सिंह लगता है छोटे बहन भाइयों के लिए। यो जगह यो लग गया दोंग सिंह यानी कि छोटी सिस्टर। जैसे नाम दोंग सिंह छोटा भाई। अगर भाई हो तो हयोंग जे कहते हैं। अगर बहनें हो तो उसको छामे कहते हैं, छामे। और अगर भाई और बहन दोनों हो तो नम में। उसके बाद है जी बेटा। बेटे को आदिल कहते हैं। और बेटी को तल। तल बेटी को कहते हैं, डॉक्टर को। पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा को कहते हैं। और फीबिम्पब ये कोरियन डिश होती है, कोरियन खाना, इसको फीबिम्पब कहते हैं। उसके बाद है मादंग। मादंग यार्ड यानी कि सेहन को कहते हैं। उसके बाद है छंगमुन विंडो,
यानी कि खिड़की। उसके बाद है तकदा, वाइप करना, साफ करना, कपड़े के साथ साफ करना। तो वाइप का मतलब पूंछना होता है। वेमो, वेमो कहते हैं लुक्स को, ज़ाहरीपन जो होता है वाह। और सोंग्युक, सोंग्युक कहते हैं शख्सियत, पर्सनैलिटी को। यिप्दा, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो उसको कहते हैं यिप्दा, तो इसका मतलब हुआ खूबसूरत। उसके बाद है मोशिता, तो ये गुड लुकिंग को, इसमें आप कह लें कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं सजना संवरना, जो होता है सजना संवरना, ये कह सकते हैं। ख्वी उपदा, ख्वी उपदा जो है ना, ये बच्चा खूबसूरत हो जिसको क्यूट कहते हैं हम, तो वो होता है, ये भी खूबसूरत है लेकिन बच्चे का खूबसूरत होना। छल सिंगीदा, ये वाकई ही चेहरे का खूबसूरत होना कहते हैं। चेहरा खूबसूरत होना यानी कि नैन नक्श खूबसूरत होने। उसके बाद है खीगा खीदा, इसका मतलब होता है कद का लंबा होना। खीगा कद, छकदा छोटा, यानी कि कद छोटा है, तो इसका कद बड़ा है, इसका कद छोटा है। मोरिगा, मोरिगा कहते हैं बाल, सर के जो बाल होते हैं उसको। खिलदा, खिलका मतलब होता है लंबा होना, यानी कि लंबे बाल। उसके बाद है जी मोरिगा, चलबदा, मोरिगा बाल, चबदा मतलब छोटे होना या शार्ट भी आप कह सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ छोटे बाल। उसके बाद है छेमी इत्ता, इंटरेस्टिंग होना, दिलचस्प होना, या फिर फनी होना भी आप कह सकते हैं। आगे जी छिंचुल हादा, छिंचुल हादा कहते हैं मेहरबान होना, टू बी काइंड। छक हादा, इसका मतलब भी अच्छा होना, मेहरबान होना, ये किसी की हेल्प करना। फूजी रुन हादा कहते हैं मेहनती होना। हवालबल हादा, एक्टिव होना या सरगर्मियों में हिस्सा लेना, भाग दौड़ करना भी आप कह सकते हैं। यम जुन हादा, यम जुन हादा कहते हैं टू बी काम, खामोश रहना या खामोशी से काम करना, से काम करना। उसके बाद है तुक तुक हादा, इसका मतलब होता है स्मार्ट, तेज होना। सुंक्यू कहते हैं शख्सियत, पर्सनैलिटी, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। और खबादा, ये कहते हैं अर्जेंट को, जल्दबाज, यानी कि हर काम जल्दी जल्दी करना है, यानी कि हर काम को जल्दी जल्दी करना। तो ये हमारी वोकैबुलरी थी।